नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। प्रदेश में गोवर्धन पर्व की धूम मची हुई है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोवर्धन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धा के साथ लोग भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जोधपुर की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग जिलों की 4 तस्वीरें जहां गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को जगह जगह भोग लगाए जा रहे हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की, एक बार फिर से बता दें, चित्तौड़गढ़ से दूसरी, तीसरी तस्वीर भरतपुर की और चौथी तस्वीर जो है वो है जोधपुर की। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके हम उनका रुख करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कोटा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ दौसा से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से गोवर्धन पूजा की धूम है। हर्षोल्लास के साथ भगवान गोवर्धन को मनाया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। धर्मेंद्र हमारे साथ है, उनका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि धर्मेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, किस तरीके से जो गोवर्धन पूजा की धूम है वहां पर तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए। देखिए हेमंत, इस समय हम करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में खड़े हैं, जहां मेरे पीछे गोवर्धन पूजा की तैयारियां चल रही हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से विशाल मूर्ति भगवान गिरिराज जी की तैयार की जा रही है। यहाँ लगभग 6 बजे के करीब मंदिर जो गोसाई है वो सबसे पहले गौ पूजा करते हैं। गौ पूजा के बाद यहाँ पर भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती है। विधि विधान से बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद भगवान का भोग लगाया जाता है और लगभग हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान की पूजा अर्चना के बाद भगवान गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं और खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। जी हेमंत, बिल्कुल, भगवान को भोग लगाया जा रहा है और ये एक रवायत, एक परंपरा, दीपावली के बाद हर साल ये त्योहार मनाया जाता है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आशीष शर्मा भी जुड़ चुके हैं दौसा से, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ कोटा से है और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का। ओम, आपके पास आते हुए सीधे कोटा में किस तरीके से भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, आस्था का संगम यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए और थोड़ा विस्तार से बताइए। कोटा में अलग अलग जगह पर भगवान गोवर्धन की पूजा चल रही है। हम तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हैं। ये खेली पाटक इलाके का एक दृश्य है। यहाँ 56 भोग तैयार हो चुके हैं, जबकि अन्नकूट महोत्सव यहाँ धूमधाम से यूं कहा जा सकता मनाया जा रहा है। हम यहाँ बात करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं ये किस तरह की जो है तैयारियां चल रही है। भाई, जब 2 साल से कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मायूस हो रहे थे और इस बार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ में गोवर्धन पूजा को मनाया जा रहा है और सुबह से इनके श्रृंगार में लगते हैं और अब शाम को इनका पूर्ण श्रृंगार होने के बाद उसके बाद में फिर अन्नकूट का वितरण होगा। हजारों की तादाद में लोग आते हैं और 56 भोग बनता है जो गिरिराज जी से लोग जरा इनसे पूछे कि आखिर क्या महत्व है भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना का और कैसे पूरे दिन ये दौर चलता है आस्था का। आपसे जानना चाहते हैं इनका क्या महत्व है, क्या बताना चाहेंगे, आखिर जो पूजा होती है क्या है? गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण जी ने उठाया था ब्रजवासियों को बचाने के लिए भारी बारिश से, वो एक मुख्य त्योहार है उत्तर प्रदेश में, जो मथुरा सिटी है उसका। और मथुरा सिटी की जो बेटी यहाँ कोटा शहर में शादी हुई है उन्होंने इस त्योहार को यहाँ पर जीवित करा हुआ है और बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ, जो हमारी बड़ी दीदी हैं और जिया जी हैं, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को यहाँ पे बनाते हैं और साथ ही यहाँ के रहने वालों को के साथ मिलकर बहुत ही धूमधाम से त्योहार को मनाया जाता है। जी, तो तस्वीरें साफ ये बयान कर रही है कि धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है और बाहर अन्नकूट महोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है। 56 भोग तैयार हो चुके हैं
और प्रसादी का वितरण थोड़ी देर बाद में यहाँ आयोजन किया जाना है, जबकि यहाँ विशाल एक भक्ति संध्या का आयोजन के लिए भी बाहर टेंट लग चुके हैं और एक जो है इस तरह का माहौल यहाँ भक्ति और जो है आज के इस महोत्सव को मनाने का कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है और तैयारियां पूरी यहाँ की जा चुकी है। बिल्कुल ओम बने रहिए हमारे साथ। दौसा से आशीष शर्मा हमारे साथ हैं लगातार। हमारे सहयोगी आशीष, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तस्वीरें दिखाई दौसा के, किस तरीके से गोवर्धन पूजा की धूम दौसा में इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए आशीष के पास चलेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक बार फिर से करौली ले चलते हैं। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं करौली से। लगातार धर्मेंद्र, अब क्या किस तरीके से आयोजन हो रहा है करौली के अंदर, और आज देखिए जब गोवर्धन पूजा का दौर चल रहा है, अन्नकूट का दौर भी है जिसका इंतजार साल भर रहता है। देखिए हेमंत, बताना चाहूंगा जिस तरह से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, चूंकि अब की बार यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ा था जिसके चलते एक दिन बाद गोवर्धन पूजा हो रही है। सुबह से मंदिरों में अन्नकूट की तैयारियां चल रही थी, साथ ही भगवान को अन्नकूट की प्रसादी का भोग लगाया गया और प्रसादी के बाद जो प्रसादी वितरण का दौर शुरू हुआ। इस दौरान शहर के लगभग 450 से अधिक मंदिर करौली में यहाँ स्थित हैं, उन सभी मंदिरों में अन्नकूट की प्रसादी लगाई गई और प्रसादी के बाद भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। कई स्थानों पर पंगत प्रसादी भी भक्तों ने ग्रहण की है। अब इसके बाद गोवर्धन पूजा का दौर शुरू हुआ है। लगभग घर घर यहाँ गोवर्धन भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है और जहाँ पूजा की जाएगी। हमारे साथ यहाँ कुछ पुजारी और जो मूर्तिकार हैं उनसे बात करते हैं, किस तरह की ये रवायतें हैं, किस तरह की ये धर्मेंद्र जी आप यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से तैयारियां की जाती है, क्या तैयारी है भगवान की, किस तरह क्या मान्यता है? भाई सब बताओ, आप बताओ। तो ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ भगवान की क्या तैयारी भगवान की गोवर्धन पूजा की? ठाकुर जी के विग्रह की पूजा अर्चना के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिनका स्वरूप के दर्शन भक्तों को कराए जाएंगे, उसका श्रृंगार किया जाएगा। किस तरह से भगवान का श्रृंगार किया जाता है? श्रृंगार गऊ के गोबर से इसकी एक कलाकृति बनाई जाती है, उसके बाद जो डेकोरेशन जो और होती है भगवान की वो की जाती है। किस तरह से पूजा की जाती है, कितने भक्त यहाँ पूजा करते हैं और क्या भक्त तो हजारों की संख्या में आते हैं, है ना, और गोसाई जी के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ बाकायदा जो भगवान धर्मेंद्र, क्या यहाँ पर अन्नकूट वितरण भी होगा और अन्नकूट वितरण को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे आखिरकार अन्नकूट का निर्माण होता है? क्योंकि देखिए इस प्रसाद के लिए साल भर लोगों को इंतजार होता है कि आखिरकार अन्नकूट कब वितरित होगा, वो दिन कब आएगा जब अन्नकूट बनेगा। अपने आप में काफी महत्व होता है इसका। जो क्षेत्र के मंदिर हैं उनमें अन्नकूट की प्रसादी की तैयारी होती है। बाकायदा कई तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं, उन सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है। साथ ही कढ़ी का निर्माण होता है, चावल, बाजरा, जो मौसमी जो अनाज है उनको तैयार किया जाता है। इसके साथ ही चपाती, पूड़ी, पकौड़ी, मिठाई, मेवा की तैयारी की जाती है और इन सभी का तैयार करने के बाद भगवान का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद प्रसादी का वितरण शुरू होता है। कई मंदिरों में जहाँ बड़ी संख्या में भोग बनाया जाता है वहां पंगत प्रसादी, और जब छोटी मात्रा या थोड़ी मात्रा प्रसादी होती है वहां बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में। और अब मैं फिर से आपका रुख करूंगा। ओम हमारे साथ लगातार कोटा से बने हुए हैं। ओम, आप जैसे जिक्र कर रहे थे, अगर हम तस्वीरें दिखा पाएं आप हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से अन्नकूट का निर्माण हो रहा है और किस तरह से उसे बनाया जाता है, आज के दिन का खास महत्व क्यों है? जी, यहाँ हम आपको तस्वीरें लाइव दिखाना चाहते हैं। ये गोवर्धन पूजा यहाँ हो रही है। अन्नकूट महोत्सव बार उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, जबकि 56 भोग जो लगाया जाना है उनकी भी तैयारियां की जा चुकी। किस तरह से आज इस दिन का महत्व ज्यादा क्यों है? भगवान कृष्ण ने जब इंद्र का मान मर्दन किया, उस समय से एक परंपरा चली आ रही है 56 भोग लगाने की। तो जब से हमारे बुजुर्ग उस पे हम चले आ रहे हैं और उसी चीज को मनाते आ रहे हैं और 56 भोग तैयार है जी। जतीपुरा से आके और जो मुखिया जी हैं वहां के, उन्होंने 56 भोग बना दिया और अन्नकूट का वितरण होगा। अब आगे का क्या क्या भक्ति संध्या जिस की तैयारियां भी चल रही है, अन्नकूट महोत्सव अलग हो रहा है और 56 भोग तैयार हो चुका, किस तरह का पूरी
कार्यक्रम? शाम को 6 बजे के बाद में आपको भव्य दर्शन होंगे यहाँ के। यहाँ पे 56 भोग की झांकी सजेगी जो कंप्लीट हो चुका है। आखिरकार गोवर्धन पूजा पर गोबर से ही भगवान गोवर्धन के प्रतिरूप को क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे की क्या धार्मिक बातें हैं? आनंद आएगा भी देखने के बाद। स्टूडियो से सवाल है कि गोवर्धन पूजा पर गोबर से ही आखिर ये पूजा क्यों होती है, उसका क्या खास कोई महत्व? गैया भगवान कृष्ण की बहुत प्रिय है। गोपियां, ग्वाले और गैया, और भोग में उनको दूध, दही, घी, मक्खन यही प्रिय है उनको, इसके अलावा और बाकी कुछ भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को गाये गौ माता बहुत प्रिय है और उनके गोबर से इस पूरे जो गोवर्धन पूजा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। हालांकि यहाँ रंग बिरंगे फूल भी लगाए गए हैं और अलग अलग तरह से यह सजाया गया इस गोवर्धन पूजा को, और सजाने का पूरा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। बाहर अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां पूरी की जा चुकी है, वही 56 भोग तैयार किया जा चुका और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी अगर आप बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आज किस तरीके से वे झांकी से जा रहे हैं, क्या महत्व है, बाकी क्या कार्यक्रम है। जो महिलाएं हैं उनसे भी आज के दिन के महत्व की जानकारी आप ले सकते हैं। क्या आज का क्या आज का महत्व क्या है? देखिए, प्रारंभ में देखा जाता था कि जब ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी तो भगवान कृष्ण ने एक बार बाबा नंद से ये सवाल किया कि हम लोग इंद्र की जो पूजा है वो क्यों करते हैं। तो बाबा नंद ने बताया कि जो इंद्र भगवान है वह हमारे धन धान्य की वृद्धि करते हैं, उसके बदले हम ठाकुर इंद्र को जो है अपना इष्ट मानते हुए हम इसकी पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने ये कहते हुए पूजा पर पूर्ण विराम लगाया कि यह एक निस्वार्थ भाव से की गई सेवा नहीं है, बल्कि एक स्वार्थवत सेवा है। जब हम इंद्र को भोग लगाएंगे तब वह धन धान्य के लिए और हमारे गोवर्धन के लिए बारिश करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और गोवर्धन एक ऐसे नाथ हैं जो कि निस्वार्थ भाव से ब्रजवासियों पर पूर्ण कृपा बरसाते हैं। तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और गोवर्धन पूजा जो यहाँ है धूमधाम से मनाया जा रहा है, और ये कहा जा सकता है कि थोड़ी देर बाद में आस्था का एक अनोखा संगम यहाँ उमड़ेगा, क्योंकि भक्ति संध्या का आयोजन होगा। अन्नकूट महोत्सव तो है जो बिल्कुल, हम बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही साथ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े। धर्मेंद्र भी आपका बहुत शुक्रिया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हम कुछ ही देर में आपको जयपुर लिए चलेंगे, जहां पर आपको बता दें कि अलग अलग मंदिरों में भव्य तैयारियां हैं। चाहे वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात करें, वहां पर भी अन्नकूट महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है, और साथ ही साथ जो जयपुर के आराध्य हैं गोविंद देव जी मंदिर में, वहां पर भव्य सजावट की गई है, भव्य तैयारियां हैं। भगवान गोविंद देव जी को आज विशेष भोग लगाया जाएगा, इसके लिए विशेष झांकी भी सजाई गई है। महिमा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे हम आपको जयपुर लिए चलते हैं। महिमा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज क्या कुछ धार्मिक आयोजन गोवर्धन पूजा के मौके पर गुलाबी नगरी में हो रहे हैं? हेमंत, बिल्कुल देखिए, इस वक्त अक्षय पात्र जयपुर में मैं मौजूद हूँ मंदिर में। वहीं मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी, जो यहाँ पे सजाया भी जा चुका है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, गोवर्धन पर्वत यहाँ पे पूरा सज चुका है, पूरी तरह से तैयार है, और नीचे जो है झांकियां भी यहाँ लगाई गई है। आज ये झांकी हर मंदिर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, और अक्षय पात्र में ये अद्भुत झांकी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कृष्ण भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया हुआ है। तो ये एक विशेष तौर पर आज के दिन गोवर्धन इस पर्व जो है इसीलिए मनाया जाता है कि आज जो है कृष्ण भगवान ने गोकुल में भारी बाढ़ की जब संभावना बन गई, 7 दिन 7 रात जब बारिश हुई, तो कृष्ण भगवान ने अपने श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए अपनी चुटकी उंगली पर इस पर्वत को उठा लिया और भक्तों की रक्षा की। तभी से ये गोवर्धन का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है और आज तक जो है मनाया जाता है। और जयपुर के सभी बड़े मंदिरों में आज अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में अक्षय पात्र में करीब 1111 व्यंजनों का भोग लगाया गया है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती,
बंगाली सभी तरीके के व्यंजन शामिल किए गए हैं। और सीधी तस्वीरें अक्षय पात्र से हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह गोविंद देव जी के यहाँ से भी हमने दिखाया, मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ से भी दिखाया। जयपुर के सभी बड़े मंदिरों में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ है और वहीं 2 साल बाद आज ये झांकियां लगाई गई है जगह जगह मंदिरों में, और ये झांकियां ही सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी है। वहीं हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि आज गोवर्धन है, कैसे वो सेलिब्रेट करें। सर, आज गोवर्धन का पर्व है, कैसे आप मनाने जा रहे हैं और क्या कुछ पूरे दिन में रहा? बिल्कुल, आज गोवर्धन का पर्व है और आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और इस दिन को हम बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ। और हमने घर पे भी हमारी गोवर्धन की वो प्रतिमा बनाई है, उसकी हम पूजा करेंगे भी शाम को। और यहाँ भी हम श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ भी हम इनकी दर्शन करके घर पे अपना जो कार्यक्रम है वो मनाएंगे। देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। मैम, आज गोवर्धन का पर्व है, विशेष तौर पर ये पर्व माना जाता है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ पूजा विधि विधान आप करने वाली हैं? हम तो यहाँ पे दर्शन के लिए और प्रसादी लेने के लिए आए हैं। जी मैम, गोवर्धन का क्या महत्व होता है, क्योंकि अब बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है और आज भी ये मनाया जाता है? महत्व है कि कान्हा जी ने ना नक पे गोवर्धन पर्वत उठाया था गांव वालों के गोकुल वासियों की रक्षा के लिए, और उसी खुशी में आज धूमधाम से ये उत्सव पूजा होती है गोवर्धन। देखिए, सभी का यही कहना है कि कृष्ण भगवान की आज आराधना की जाती है, उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी, तभी से जो है गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि 7 दिन 7 रात भारी बारिश इंद्रदेव द्वारा की गई थी, तब से जो है वहां पर कृष्ण भगवान ने गोकुल में अपने श्रद्धालुओं की रक्षा की और तभी से ये पर्व बड़े ही धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि सूर्य ग्रहण के चलते इस बार 1 दिन लेट हो गया है और इसी कारण दीपोत्सव भी 5 की जगह 6 दिन का हो गया है। तो ऐसे में आज जो है गोवर्धन का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। जयपुर के सभी बड़े मंदिरों में आज भक्तों का तांता उमड़ा हुआ है, क्योंकि 2 साल बाद आज सारे मंदिर बड़े खुले हैं। ऐसे में जयपुर के आसपास के लोग भी आज जयपुर नगरी में कृष्ण भगवान के मंदिरों में इकट्ठा हुए हैं और कृष्ण के जयकारे जय जयकारे आज लगाए जा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे 1111 तरीके के व्यंजनों का अन्नकूट का भोग भी लगाया और आप देख सकते हैं कि अक्षय पात्र में इस वक्त भीड़ मौजूद है और कुछ ही समय बाद यहाँ गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाएगी, जो पूरा पूजा विधि विधान आज रहने वाला है। रात को मुहूर्त के हिसाब से जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी और ऐसे ही कल जो है भैया दूज का पर्व भी मनाया जाएगा। बिल्कुल, महिमा आज किस तरीके से पूजा अर्चना होंगी, अगर ये भी जानकारी आप वहां से ले सकें और बात कर सकें किसी और से भी, तो वो भी आप कीजिए। जी हेमंत, देखिए बिल्कुल पूजा का मुहूर्त जो है शाम का है, ऐसे में पूजा की विधि विधान जो रहता है वो वही रहने वाला है। और यहाँ अभी फिलहाल पंडित जी हमारे साथ जो है कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे और तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आप झांकी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान को जो है कृष्ण भगवान ने अपनी चिटकी उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये साजी झांकी यहाँ लगाई गई है ताकि आज के दिन भक्तों को पता चल सके कि कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो है ये किया था। और करीब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोकुलवासी भी मौजूद है जो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कृष्ण भगवान के साथ कि पर्वत किसी भी तरह से ना गिरे। उन्होंने बाकायदा स्टिक्स अपने हाथ में ले रखी है, उस गोवर्धन पर्वत को हाथ में ले रखा और वहीं बीच में कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी है जिन्होंने अपनी एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के रखा है। और वहीं आप देख सकते हैं कि अभी भी गोवर्धन पर्वत का डेकोरेशन लगातार जारी है और शाम को इसकी पूजा होनी है। ऐसे में भक्त भी यहाँ पर आ चुके हैं और वहीं हम पंडित जी से भी जानने की महिमा, कोशिश यहाँ करेंगे पर अन्नकूट का वितरण कितने बजे से शुरू होगा? बाकी जो श्रद्धालु इस वक्त देख पा रहे हैं इस मंदिर में अगर अन्नकूट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी एक अहम जानकारी होगी। और साथ ही हमारे दर्शकों को हम बता दें कि आज राजधानी जयपुर में अगर बड़े स्तर पर अन्नकूट महोत्सव की बात करें, जैसे कि हमारे सहयोगी महिमा बता रही थी कि मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव और इसके साथ ही स्वामीनारायण मंदिर में जहां पर खुद राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे थे, अन्नकूट महोत्सव में हिस्सा लिया और साथ ही प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। वहीं गोविंद देव जी मंदिर का जिक्र हम कर रहे थे, यहाँ पर भी एक भव्य झांकी सजाई गई है और इस वक्त सहयोगी महिमा आपको जो दिखा रही है वो तस्वीरें हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण
कि जो गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाने की झांकी यहाँ पर सजाई गई है। लगातार तैयारियां लगातार जारी हैं, क्योंकि शाम होते होते अन्नकूट वितरण भी होगा। महिमा, अन्नकूट वितरण का समय कब निर्धारित किया गया है और कैसे खास होगा यहाँ का अन्नकूट वितरण समारोह? जी देखिए हेमंत, बिल्कुल अन्नकूट वितरण का जो है सुबह 12 बजे से ही यहाँ पे अन्नकूट के झांकी के दर्शन शुरू हो गए हैं और अंत में प्रसादे वितरित होगा, जो कि शाम को 7 बजे के बाद गोवर्धन पूजा के बाद यहाँ किया जा रहा है। ऐसे में अन्नकूट जो है आज यहाँ पर 1111 व्यंजनों का अन्नकूट भोग भगवान को लगाया गया है। सबसे ज्यादा देखा गया है कि आज अक्षय पात्र में ही सबसे ज्यादा व्यंजनों का भोग लगा है। वहीं जो है गोविंद देव जी में 56 भोग लगाया गया था, मोती डूंगरी में भी 56 भोग था, लेकिन यहाँ पे 1111 व्यंजनों का भोग लगाया गया है, जिसमें सारे तरीके के व्यंजन शामिल है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, तमिलनाडु सब जगह के व्यंजनों को शामिल किया गया है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि शाम को जो है प्रसादी वितरित का कार्यक्रम किया जाएगा। बाकायदा प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ रखा गया है कि एक भी भक्त बिना अन्नकूट लिए ना जाए, क्योंकि अन्नकूट आज के दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि कृष्ण जी का एक तरह से आशीर्वाद है, प्रसाद है, तो ऐसे में लोगों की भीड़ उमड़ती है और अपने घरों पर वो लेके जाते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है। बिल्कुल, और इस दिन महिमा गाय के बछड़े की पूजा का भी विशेष विधान है और महत्व है। जैसे कि आप बता रही थी कि भगवान कृष्ण गोकुल के लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था, क्योंकि लगातार इंद्रदेव अपने हट के चलते, हठधर्मिता के चलते बारिश कर रहे थे और इस अभिमान को, इस घमंड को इंद्रदेव के वो भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं और कहा जाता है कि उस वक्त से ही हर साल लोग इस घटना को याद रखने के लिए, उस स्मृति में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए गोवर्धन पूजा करते हैं और अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया जाता है। महिमा जैसे बता रही थी कि देखिए बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग आज के इस पर्व को मना रहे हैं। विधि विधान के साथ अन्नकूट का वितरण यहाँ पर शाम को 7 बजे के बाद होगा, गोवर्धन पूजा के बाद। और ये झांकी हम आपको दिखा रहे हैं, खासतौर पर तस्वीरें झांकी की दिखाइए महिमा एक बार फिर से, कि कैसे यहाँ पर झांकी सजाई गई है और हमारे दर्शक इसको देख पाएं। जी हेमंत, वहीं मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आज वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो गोवर्धन का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज से जो भी सर्दी की फसलें हैं वो अब नियमित तौर पर भोजन सामग्री में शामिल हो जाएगी, फिर चाहे वो बाजरा हो, मक्का हो, जवार हो, गेहूं हो या फिर मूंग, मोठ, बाजरा हो। तो ऐसे में आज से जो है ये सारी, एक तरह से कहा जा सकता है कि आज से सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, वैज्ञानिक तौर पर यह मानना है। पर वहीं पौराणिक तौर पर कहें तो कृष्ण भगवान ने अपने गोकुल वासियों की रक्षा की थी, तो तभी से ये पर्व मनाया जाता है। तो दोनों मायनों में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। और ऐसे में यहाँ पर झांकी का एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं और ये झांकी अपने आप में बेहद अद्भुत है, क्योंकि पूरा सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे उस वक्त गोकुल में भारी बारिश हुई थी और कैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पर जो है अपने गोकुल वासियों की रक्षा की थी। और आप देख सकते हैं यहाँ कठपुतलियों के जरिए भी दर्शाया गया है कि गोकुलवासी पर्वत के नीचे बैठे हैं, भारी बारिश की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ घायल अवस्था में भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये झांकी पूरी तरह से उस गोकुल और उस दिन को दर्शा रही है जिससे गोवर्धन का पर्व मना रहे हैं। और वहीं यहाँ पे देखिए अन्नकूट भी अब आ चुका है। मैं विजुअल के जरिए आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो भोग है, प्रसाद है, वो अब यहाँ पर वितरित होगा, थोड़ी ही देर में भक्तों को वितरित होगा और ऐसे ही करीब 1111 व्यंजन यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो एक अद्भुत झांकी हमें यहाँ देखने को मिलेगी और अद्भुत नजारा कुछ ही समय बाद हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी मैं लगातार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये झांकी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त कैसा नजारा होगा और कैसे। बिल्कुल महिमा जुले, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। और राजधानी जयपुर में जगह जगह भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। सबसे अगर हम बात करें महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें तो चाहे वो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर की में बात हो और महिमा जिस तरीके से अक्षयपात्र से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही थी उनकी बात हो, तो तमाम जगहों पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का दौर चल रहा है। और शाम होते होते अन्नकूट का वितरण भी पूजा के बाद में किया जाएगा, जिसका साल भर लोगों को इंतजार रहता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।